गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एक पूरा वाइटल रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो आज का टॉपिक का नाम है तुम्हारा वाइटल साइंस। आज का टॉपिक का नाम क्या है? वाइटल साइंस। तो ये क्या है? जो हमारा बॉडी का फंक्शन करते हैं, जो वाइटल ऑर्गन है, इसको जो साइंस निकलते हैं उसको कहते हैं वाइटल साइंस, ठीक है। तो ये क्यों जानना है? ये जानना है हमारा बॉडी का जो फंक्शन है, वाइटल साइंस का क्या काम है, क्यों हम ये चेक करते हैं, ये जानने के लिए हम वाइटल साइंस का चेक करते हैं, ठीक है। तो वाइटल साइंस में क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं, तो चलो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द बॉडी मोस्ट बेसिक फंक्शन। तो हम वाइटल साइंस में क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं? बॉडी का बेसिक फंक्शन, मोस्ट बेसिक फंक्शन। तो क्या करते हैं हम? जो हमारा बॉडी है, बॉडी का मोस्ट बेसिक फंक्शन को हम मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग पल्स रेट। क्या करते हैं? इंक्लूडिंग पल्स रेट। फर्स्ट हो गया हमारा क्या? पल्स रेट। जो हम इधर से चेक करते हैं रेडियल पल्स, इसको क्या कहते हैं? पल्स रेट। नेक्स्ट, ब्रीथिंग रेट। नेक्स्ट है ब्रीथिंग रेट, और ब्रीथिंग रेट को हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। 3 नंबर क्या है हमारा? ब्लड प्रेशर। 3 नंबर का नाम है ब्लड प्रेशर। एंड एट लास्ट 4 नंबर का नाम है बॉडी टेम्परेचर। और नेक्स्ट का नाम क्या है? बॉडी टेम्परेचर। तो फर्स्ट हो गया हमारा पल्स रेट, सेकंड हो गया ब्रीथिंग रेट, थर्ड हो गया ब्लड प्रेशर, फोर्थ हो गया टेम्परेचर। तो इसका भी हम शॉर्ट फॉर्म भी देख लेते हैं। चलो वन बाय वन। फर्स्ट, पल्स रेट। पल्स रेट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं PR, इसको कहते हैं पल्स रेट। नेक्स्ट है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट को हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी रेट। तो इसको कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? इसको कहते हैं RR। ये हो गया पल्स रेट, ये हो गया रेस्पिरेशन रेट, और फिर ब्रीथिंग रेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हो गया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? BP, ओनली फॉर B एंड P। ये हो गया ब्लड प्रेशर। एट लास्ट टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर को क्या कह सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में? TEMP, इसको कह सकते हैं टेम्परेचर। तो ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया ब्लड प्रेशर, ये हो गया रेस्पिरेशन रेट, ये हो गया पल्स रेट। समझ में? तो PR का फुल फॉर्म है पल्स रेट, RR का फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी रेट, BP का फुल फॉर्म है ब्लड प्रेशर, TEMP का फुल फॉर्म है टेम्परेचर। तो ये है हमारा 4 बेसिक बॉडी का फंक्शन, और इसको ही हम चेक करेंगे, और इसका अप डाउन भी होता है। चलो ये भी देखते हैं। नेक्स्ट, तो फर्स्ट जो हम चेक करेंगे वो क्या चेक करेंगे? बॉडी का टेम्परेचर। तो ये है क्या? बॉडी टेम्परेचर। तो क्या चेक करेंगे हम फर्स्ट में? बॉडी का टेम्परेचर। तो नॉर्मल जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो हो गया फर्स्ट हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना हुआ? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड सेल्सियस में कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा नॉर्मल बेसिक बॉडी का टेम्परेचर, जो सबका ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कह सकते हैं हम? उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। तो बॉडी का टेम्परेचर अगर इससे ज्यादा हो जाते हैं तो इसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। तो कितना हो जाने पर हम हाइपरथर्मिया कहेंगे? चलो अभी देख लेते हैं। वो है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हुआ? 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे भी ज्यादा, या फिर 100.4 डिग्री हो गए तो उसको क्या कह सकते हैं हम? हाइपरथर्मिया। उसको कहेंगे हम हाइपरथर्मिया। सेल्सियस में कितना होगा? सेल्सियस में होगा 38 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में होगा 38
टेम्परेचर लो हो जाता है, कम जाता है, तो उसको कहते हैं डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो कितना हो जाने पे हम डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर कहेंगे, वो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उसके साथ अगर बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कह सकते हैं, और बॉडी टेम्परेचर कम होता है उसको तो क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो रिवीजन कर लेते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। वैल्यू कितना होता है, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 38 डिग्री सेल्सियस। 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर एक कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया। एक होगा हाइपर, एक होगा हाइपोथर्मिया। वैल्यू कितना होता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। तो अभी हम देखेंगे पल्स रेट। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे पल्स रेट। तो पल्स रेट के बारे में हम देखते हैं। तो नॉर्मल जो पल्स रेट होता है उसको कहता है 72 टू 80 बीट पर मिनट। नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, 72 टू 80 बीट पर मिनट। बीट, BEATS, बीट पर मिनट। और पल्स रेट का देखो शॉर्ट फॉर्म लिखा है PR। तो पल्स रेट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, PR। ये हो गया पल्स रेट। वैल्यू कितना होता है, 72 टू 80 बीट पर मिनट। अगर पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है, अगर पल्स रेट ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रैकीकार्डिया। पल्स रेट ज्यादा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रैकीकार्डिया। वैल्यू कितना होता है, 100 ब्रीथ पर मिनट। 100 मतलब क्या है, 100 बीट पर मिनट। अगर हमारा पल्स रेट 1 मिनट में 100 बार से ज्यादा धड़कते तो उसको क्या कहते हैं, ट्रैकीकार्डिया। उसको कहते हैं ट्रैकीकार्डिया। अगर हमारा पल्स रेट कम हो जाता है, अगर हमारा जो पल्स रेट नॉर्मल था 72 टू 80 उससे कम हो गया तो कितना कम हो जाता है, 60। कितना, 60। तो अगर 60 हो जाए या फिर 60 से भी कम हो जाए तो उसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। तो क्या कहते हैं उसको, ब्रैडीकार्डिया। तो चलो रिवीजन क्लास करते हैं। रिवीजन है, नॉर्मल पल्स रेट का रेंज होता है 72 टू 80 बीट पर मिनट। पल्स रेट ज्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं ट्रैकीकार्डिया। वैल्यू कितना होगा, 100 ब्रीथ पर मिनट। पल्स रेट कम हो जाता है तो उसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। वैल्यू कितना होगा, 60 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने तो देख लिया पल्स रेट, अभी देखेंगे रेस्पिरेटरी रेट। और क्या, रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेटरी रेट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, RR। तो रेस्पिरेटरी रेट का शॉर्ट फॉर्म होता है RR। इसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, तो नॉर्मल जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है वो कितना है, 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट। पल्स क्या था, बीट में था, और रेस्पिरेटरी क्या होगा, ब्रीथ में हो जाएगा। जो हम सांस लेते हैं ना उसको कहते हैं ब्रीथ, और जो बीट करते हैं उसको कहते हैं बीट। तो ये है ब्रीथ, नॉट ए बीट। ठीक है, तो नॉर्मल जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है वो है 12 टू 20। किसी किसी बुक में भी लिखा है 16 टू 20। किसी किसी बुक में लिखा है 16 टू 20। अगर लिखना है तो लिखो 12 टू 20, बोलना है तो बोलो 12 टू 20, 16 टू 20, जो भी बोलोगे वही राइट। ठीक है, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना हो गया, 12 टू 20। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 12 टू 20। अगर रेस्पिरेशन रेट ज्यादा हो जाए, अगर रेस्पिरेशन रेट ज्यादा हो जाए क्या कहते हैं उसको, ट्रैकिपनिया। क्या कह सकते हैं उसका, ट्रैकिपनिया। कितना हो जाए ज्यादा, जब 30
ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो जाते हैं। तो किसी का रेस्पिरेशन रेट 30 या फिर 30 ब्रीथ से भी ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं ट्रैकिपनिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर रेस्पिरेशन रेट किसी का कम हो जाते उसको कहते हैं ब्रैडिपनिया। उसको क्या कह सकते हैं? ब्रैडिपनिया। कितना होता है कम? 10 या फिर उससे भी कम, तो इसको कहते हैं हम ब्रैडिपनिया। एक हो गया ट्रैकिपनिया, एक हो गया ब्रैडिपनिया। नॉर्मल कितना होगा? 12 to 20। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना हुआ? 12 to 20। रेस्पिरेशन रेट ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ट्रैकिपनिया। वैल्यू कितना होता है? 30। और रेस्पिरेशन रेट कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ब्रैडिपनिया। वैल्यू कितना होता है? 10। ठीक है, ये हो गया अबव रेस्पिरेटरी रेट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। एट लास्ट जो हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है? ब्लड प्रेशर, जो हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीपी। तो चलो बीपी के बारे में देख लेते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम ब्लड प्रेशर को क्या कह सकते हैं? बी एंड पी। शॉर्ट फॉर्म में ब्लड प्रेशर को कह सकते हैं बीपी। तो हमारा जो बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो है 120/80। कितना होता है? 120/80 mm of Hg। ठीक है, तो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होता है? 120/80 mm of Hg। तो देखो सिस्टोली 120 mm of Hg एंड डायस्टोली 80 mm of Hg। तो सिस्टोली क्या है, डायस्टोली क्या है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा ऊपर में ज्यादा वाला वैल्यू रहेगा उसको कहते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। उसका नाम क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर। और जो नीचे रहते हैं कम वैल्यू वाला उसको कहते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। उसको कहते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। तो बेसिकली ये है एंड्रॉइड स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा मीटर है, मीटर जब फास्ट स्टार्ट होता है, जहां से धड़कना स्टार्ट होता है उसको कहते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। और जहां पर खत्म हो जाते हैं कम वैल्यू वाला उसको कहते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, चलो अच्छा, तो ये हम जान गए कि सिस्टोलिक किसको कहते हैं, डायस्टोलिक किसको कहते हैं। और mm of Hg का फुल फॉर्म क्या होता है? mm of Hg का फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल बेसिक बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है वो है 120/80 mm of Hg। ये हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट अगर ब्लड प्रेशर किसी का ज्यादा हो जाए, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं HTN। शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं हम? HTN, हाइपरटेंशन। तो वैल्यू कितना होगा? देखो सिस्टोलिक बीपी होगा 140। कितना होगा? 140। एंड डायस्टोलिक होगा 90 mm of Hg। तो अगर किसी का हाइपरटेंशन रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? उसका वैल्यू होगा 140/90 mm of Hg। ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपरटेंशन पेशेंट का वैल्यू। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला। अगर कोई पेशेंट का ब्लड प्रेशर वैल्यू कम हो जाते हैं, अगर कोई पेशेंट का ब्लड का प्रेशर वैल्यू कम हो जाता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। उसको कहते हैं क्या? हाइपोटेंशन। तो वैल्यू कितना रहेगा? सिस्टोलिक रहेगा 90, डायस्टोलिक रहेगा 60। तो सिस्टोलिक कितना रहेगा? 90 एंड डायस्टोलिक रहेगा 60। तो हाइपोटेंशन के लिए सिस्टोलिक हो गया तुम्हारा 90 और डायस्टोलिक हो गया 60 mm of Hg। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। तो रिवीजन कर लो एक बार। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mm of Hg। हाइपरटेंशन के लिए रहेगा 140/90 mm of Hg। हाइपोटेंशन के लिए रहेगा 90/60 mm of Hg। ठीक है, ये है हमारा आज का वाइटल साइंस का क्लास।
थैंक यू एवरीवन।